ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी वैन आरेख के अंदर एनालिटिकल वैन आरेख हम पढ़ रहे थे और इसकी हमारी आज दूसरी क्लास है। ठीक है, तो इसमें हम आज भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित वैन आरेख 3 अलग अलग स्थानों का दौरा करने वाले परिवारों की संख्या को दर्शाता है। श्रीनगर, शिमला, गंगटोक। श्रीनगर, शिमला, गंगटोक। ठीक है, तो मैं आपको इसमें चित्र के माध्यम से क्या पूछा हुआ है, श्रीनगर, शिमला, गंगटोक में से कम 2 स्थानों का दौरा करने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पहले सिंपल वाले क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आते हैं, अब नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, घुमा फिरा कर क्वेश्चन को देता है। तो देखो इसके डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको डायग्राम पर ध्यान देना है। ये इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ, एक डायग्राम, और ये दूसरा डायग्राम, और ये इसका तीसरा डायग्राम। इसके अंदर ऐसे 3 डायग्राम आपको दे रखे हैं और इसमें आपको एक को कह रहा है, एक सर्किल को कह रखा है श्रीनगर, श्रीनगर। दूसरे सर्किल को इसने कह रखा है शिमला, इसको कह रखा है इसने शिमला, और तीसरे सर्किल को कह रखा है गंगटोक, गंगटोक। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझो कि इसके अंदर जो संख्याएं दे रखी है वो 9 दे रखी है पहले की, ये दे रखी है 22, और उसके बाद दे रखी है 14, फिर दे रखी है उसके बाद 7, फिर दे रखी है 5, 21, और ये क्या है 15। आपको ये 3 संख्याएं इसके अंदर दे रखी हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको ये 3 संख्याएं दे रखी हैं और आपको इसमें बताना है कि इसका आंसर पूछा क्या है। आप ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, श्रीनगर, शिमला, गंगटोक, है ना, इनमें से कम 2 स्थानों का दौरा करने वाले, कम से कम 2 स्थानों का दौरा करने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूं। सबसे पहला जो ऑप्शन है ना वो है इसमें 27, यानी 27। जो बी ऑप्शन है वो है इसमें 34, और सी जो ऑप्शन है इसके अंदर वो है इसके अंदर 15, और डी जो ऑप्शन है वो क्या है इसके अंदर 49, यानी 49। बताओ इसके अंदर आंसर क्या आना चाहिए। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, कम से कम 2 स्थानों का दौरा कर रहा है, तो कम से कम को मैंने आपको क्या बताया था, कम से कम में क्या आता है 100% से तो कम ही आता है ना, यानी कंप्लीट 100% नहीं होगा, कम से कम 2 स्थानों का दौरा। तो कम से कम 2 स्थानों के दौरे में क्या है बताओ, ध्यान से देखो आप, बताओ क्या आना चाहिए। ध्यान से देखो, अगर मैं श्रीनगर की बात करूं, मैं श्रीनगर की बात करूं तो श्रीनगर में और शिमला में कम से कम क्या अंक आ सकता है बताओ। कम से कम मतलब का कहने का मतलब क्या है, सब तो आ नहीं सकते, और 2 अंकों में क्या आ सकता है बताओ 22 आ सकता है। तो सबसे पहला क्या होगा, कम से कम में 2, यानी श्रीनगर और शिमला में क्या होगा 22। बैठी बात समझ में। और शिमला और गंगटोक में क्या होगा बताओ, शिमला और गंगटोक में क्या होगा, कितना होगा, देखो ये 5, तो हमने लिख दिया ये भी 5। क्लियर। और उसके बाद श्रीनगर और गंगटोक में क्या होगा बताओ, दोनों में 7। तो आप मुझे बताओ कि अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो इन तीनों को ऐड करने पर क्या आता है 34 आता है। तो कम से कम 2 स्थान है, कम से कम 2 स्थान, कम से कम बात चल रही है किसकी, 2 स्थानों की। ठीक है, तो कम से कम 2 स्थानों में, तो ये तो कंडीशन ये भी हो सकती है ना, 22 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, इसलिए इन तीनों को क्या किया हमने जोड़कर लिख दिया 34। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 34। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए आरेख में वृत्त किसान के लिए है, आयत ग्रामीण के लिए है, और त्रिभुज अमीर के लिए है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, विभिन्न खंडों में दी गई संख्या श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है।
कितने ग्रामीण लोग या तो किसान हैं या अमीर हैं लेकिन दोनों नहीं है। बात आ गई समझ में? हम इसको इस क्वेश्चन की बात करते हैं एक बार, इस सर्किट डायग्राम जो होता है इसका उसकी, ठीक है। एक बार इसका डायग्राम देखो, इसका डायग्राम क्या है, आप इस डायग्राम के बाद बता पाएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये मैंने एक सर्किल बना दिया, इस सर्किल के अंदर क्या है, इस सर्किल के अंदर एक आयत दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, एक आयत। आयत कैसे दे रखी है, ये एक आपको आयत दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। इस आयत को देखना आप, ये आयत है। आयत के बाद क्या दे रखा है इसके अंदर, उसके बाद दे रखा है इसके अंदर त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज क्या दे रखा है देखो, ये त्रिभुज दे रखा है। आप ये बताओ इसके अंदर कि त्रिभुज के बाद इसमें आपको क्या बताना है, वो हम बात कर रहे हैं अभी। और नंबर है इसमें 6 यहां पर, और क्या है यहां पर है 16, उसके बाद नंबर दे रखा है 14, फिर उसके बाद नंबर दे रखा है 4, उसके बाद नंबर है 22, 12 और है 11, फिर नंबर है 17, 17 के बाद नंबर है 9। तो देखो इसमें आपको इस त्रिभुज के अंदर क्या दे रखा है, रिच। रिच का मतलब क्या होता है, धनवान होता है क्या, है ना। रिच का मतलब क्या है, अमीर या धनवान। और उसके बाद रूरल, आयत को क्या दे रखा है, ग्रामीण, है ना, आयत को ग्रामीण दे रखा है। और सर्किल को क्या दे रखा है, वृत्त को क्या दिखा रखा है, किसान के लिए। वृत्त को किसके लिए दिखा रखा है, किसान के लिए, और आयत को ग्रामीण के लिए। तो आप ये मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है वो देखो। आप लिखो, लिख सकते हो लिखना चाहो तो। और इसमें देखो एक बार, ठीक है ना, चित्र ये है इसका। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कितने ग्रामीण लोग, कितने ग्रामीण लोग या तो किसान या फिर ग्रामीण अमीर हैं। बात आ गई समझ में? क्वेश्चन आप नोट करना चाहो कर सकते हो, कितने ग्रामीण लोग या तो किसान या अमीर हैं लेकिन दोनों नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन दोनों नहीं है। तो कहने का मतलब कितने ग्रामीण लोग या तो किसान हैं या अमीर हैं लेकिन दोनों नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कितने ग्रामीण, कितने जो ग्रामीण लोग हैं वो या तो क्या हैं, अमीर हैं, या फिर क्या है वो, कितने ग्रामीण लोग किसान हैं लेकिन दोनों नहीं है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो हम बात करेंगे किसकी, आप ये देखो कितने ग्रामीण लोग अमीर हैं। सबसे पहले कितने ग्रामीण लोग अमीर हैं लेकिन किसान नहीं है वो, कितने ग्रामीण लोग क्या हैं, अमीर हैं। सबसे पहले ये देखो, तो आप देखो कि ग्रामीण और अमीर का क्या है इसके अंदर, तो त्रिभुज और आयत के अंदर क्या आता है, त्रिभुज के अंदर और आयत के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या 14 दिखाई दे रहा है क्या, बताओ, क्या इसमें 14 आपको दिखाई दे रहा है? उसके बाद कितने ग्रामीण लोग किसान हैं, तो आयत में और इस सर्किल में क्या दिखाई दे रहा है आपको, बताओ। यानी आयत में और सर्किल में कितना दिखाई दे रहा है आपको, आयत में और सर्किल में, त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, तो क्या दिखाई दे रहा है बताओ, 22 दिखाई दे रहा है। एक आ गया 22। अब आपसे क्या पूछ रहा था वो, क्या पूछ रहा था, लेकिन अमीर और किसान दोनों नहीं है, इसका संबंध इसके साथ भी है, इसका संबंध इसके साथ भी है, लेकिन इन दोनों का संबंध आपस में नहीं है।
तो 14 और अगर हम 22 को अगर हम ऐड करें तो कितना जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 36 जाएगा। बताओ, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में शायद आ गया होगा, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए आरेख में त्रिभुज भारतीय के लिए है, आयत एथलीट के लिए है और वर्ग ओलंपियन के लिए है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कितने भारतीय या तो एथलीट या ओलंपियन हैं लेकिन दोनों नहीं हैं, लेकिन दोनों नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम करेंगे। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले इसमें स्क्वायर बनाया हुआ है, सबसे पहले इसके अंदर क्या बनाया हुआ है? एक स्क्वायर। और स्क्वायर किस तरीके से बनाया हुआ है? देखो ये इसके अंदर स्क्वायर है, ये इसके अंदर क्या है? स्क्वायर है। उसके बाद क्या है? देखो इसके ऊपर आयत बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? आयत, ऐसे। ये आयत हो गई, ये क्या हो गई? आयत। आयत हो गई है ना। आगे देखो, आयत के बाद इसमें एक ट्रंगल है, इसमें एक क्या है? ट्रंगल। ये एक ट्रंगल बना दिया। दिख रहा है आपको? सब कुछ क्लियर दिख रहा है इसमें? ये 3 है, ये 4 है, इसके अंदर 14 है और इस नंबर के अंदर 7 है। सात हो गया, फिर 2 हो गया, फिर क्या हो गया? 11 हो गया, फिर 10, फिर 13 और इसके अंदर क्या होगा? ये 12। आप देखो इसके अंदर क्या कह रहा है? त्रिभुज भारतीय के लिए है। त्रिभुज किसके लिए है? भारतीय के लिए। तो मैं त्रिभुज को यहां ऐसे लिख रहा हूं, ये त्रिभुज क्या है? भारतीय के लिए है। त्रिभुज किसके लिए है? भारतीय के लिए हो गया। त्रिभुज हो गया किसके लिए? भारतीय के लिए। ठीक है, त्रिभुज किसके लिए हो गया? भारतीय के लिए। त्रिभुज हो गया भारतीय के लिए, हो गया त्रिभुज हो गया भारतीय के लिए। और आयत किसके लिए हो गया? एथलीट के लिए हो गया। आयत एथलीट के लिए हो गया, ठीक है। और वर्ग किसके लिए हो गया? ओलंपियन के लिए। ये है वर्ग, ओलंपियन के लिए। ओलंपियन है ना, ऐसे लिखते हैं ओलंपियन। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, अब ये भी आपको समझना है। क्या कह रहा है? कितने भारतीय या तो एथलीट हैं या फिर क्या है? ओलंपियन है लेकिन दोनों नहीं है। तो देखो कितने भारतीय ऐसे हैं जो एथलीट हैं, यानी जो त्रिभुज के अंदर आ रहा है और किसके अंदर आ रहा है? त्रिभुज के अंदर आ रहा होगा और किसके अंदर आ रहा होगा? बताओ, अरे बताओ ना, वर्ग के अंदर। ऐसा कौन सा है? बताओ बताओ, 2 नंबर है ना। 2 के बाद आप देखो इस आयत के अंदर और त्रिभुज के अंदर ये 3 भी तो आ रहा है ना। तो 2 + 3 तो क्या हो गए? ऐसे भारतीय हो गए जो एथलीट हैं। बात आ रही समझ में यहां तक? उसके बाद देखो कितने भारतीय ऐसे हैं जो ओलंपियन हैं। तो कितने हो गए बताओ ओलंपियन वाले? 10 ही हो गए। तो 10 और 3 13 और 2 15, तो इसका 15 क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख में आकृतियां व्यक्तियों की श्रेणियों को दर्शाती हैं। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को अलग करती है।
कितने नर्तक या तो जिम्नास्ट हैं या गायक हैं लेकिन दोनों नहीं हैं? कितने नर्तक या तो जिम्नास्ट हैं या गायक हैं लेकिन दोनों नहीं हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, कितने नर्तक या तो जिम्नास्ट हैं या फिर क्या हैं, गायक हैं, लेकिन दोनों नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखो कैसे बनाना है आपको, ये आपको डायग्राम बनाना है इधर से ऐसे। उसके बाद देखो उसके बाद क्या करना है आपको, ये देखो ये आपने बना दिया, और एक चित्र और बनेगा भी इसके अंदर, ये आपने यहां से बना दिया। आप देखो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, 7 और 3 दे रखा है, 7 और 3, 7 और 3, फिर उसके बाद दे रखा है 10 नंबर, फिर क्या दे रखा है 8 9 17, 8, उसके बाद क्या है 9, और ये क्या है 17, फिर आपको नंबर दे रखा है 15 7 2, 15 7 और 2, फिर नंबर दे रखा है 16 और 6। अब देखो आप इसमें रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल किसको दर्शा रहा है, सिंगर को, यानी सिंगर। उसके बाद सर्किल देखो किसको दर्शा रहा है, जिम्नास्ट को, सर्किल दर्शा रखा है जिम्नास्ट को, और इसके अंदर रेक्टेंगल किसको दर्शा रहा है, डांसर को। डांस का मतलब क्या होता है, नर्तक, नाचने वाला। सिंगर मतलब गाने वाला। और जिम्नास्ट का मतलब क्या है, जिम्नास्ट को जिम्नास्ट ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कितने नर्तक या तो जिम्नास्ट हैं या गायक हैं, या गायक हैं। तो बताओ इसके अंदर इसका आंसर क्या आना चाहिए, कितने नर्तक या तो जिम्नास्ट हैं या गायक हैं लेकिन दोनों नहीं है। तो कितने नर्तक जो है ना, नर्तक जिम्नास्ट हैं। सबसे पहले कितने नर्तक क्या हैं, जिम्नास्ट हैं। ऐसे देखो आप इसके अंदर क्या क्या आ रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, और जिम्नास्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। जिम्नास्ट के अंदर और सर्किल के अंदर क्या आ रहा है, ध्यान से देखो जल्दी जल्दी फटाफट से। जिम्नास्ट और किसके अंदर, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, आप बताओ। क्या 9 अगर हम ले सकते हैं क्या, बताओ, क्या हम 9 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। कितने नर्तक जिम्नास्ट हैं पहले, तो 3 ही है ना, बताओ। और कुछ दिख रहा है क्या आपको, और कुछ दिख रहा है कि जो इस सर्किल के अंदर आ रहा हो, 7 दिख रहा है आपको, 7 किस किस अंदर आ रहा है, सर्किल के अंदर और ट्रायंगल के अंदर। तो एक 7 ये हो गया, 3 प्लस में 7, और बताओ क्या आ रहा है, और बताओ आप क्या आ रहा है, और भी कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा ना। उसके बाद सेकंड बात, कितने नर्तक ऐसे हैं जो सिंगर हैं, कितने नर्तक ऐसे सिंगर हैं, यानी जो आयत के अंदर है और किसके अंदर है, त्रिभुज के अंदर है। बताओ ऐसे क्या है, बताओ 9 है क्या, तो ये 9 भी ऐड कर दो आप। तो और भी कुछ दिख रहा हो तो बताओ आप, यदि आपको और, तो इसमें और जिम्नास्टिक डांसर और कुछ नहीं है इसमें, तो इन सब का हम टोटल करके लिख देंगे, 7 3 10 9 19, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।